अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर यू आर डूइंग ग्रेट। डॉक्टर वर्नर वॉन ब्रॉन को अमेरिका के स्पेस प्रोग्राम का एक इंतहाई अहम रुकन कहा जाता है। अमेरिका ने खलाई तहकीक में जो कामयाबियां हासिल की हैं, चांद पे पहुंचे, उसके बाद मरीख पे पहुंचे या और डिस्टेंट प्लैनेट्स को एक्सप्लोर किया, इसमें डॉक्टर वॉन ब्रॉन का एक इंतहाई अहम रोल रहा है। बहुत सी किताबों में डॉक्टर वॉन ब्रॉन को अमेरिका के स्पेस प्रोग्राम का फादर भी कहा जाता है। ये दरहकीकत एक जर्मन साइंटिस्ट थे जो कि जर्मनी की दूसरी जंग अजीम में शिकस्त के बाद अमेरिका फौजी कैदी बन के पहुंचे थे। इनकी नॉलेज और इनके साइंटिफिक बैकग्राउंड को देखते हुए अमेरिका ने इनको अपने स्पेस प्रोग्राम में शामिल किया और ग्रेजुअली ये तरक्की करते करते अपनी मेहनत की बदौलत एक बहुत ही अहम मुकाम पे पहुंच गए। अमेरिका के एक बहुत ही पॉपुलर प्रेसिडेंट हुआ करते थे जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी वो प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने स्पेस रेस में या खलाई तहकीक में अमेरिका को आगे ले जाने में बहुत रोल अदा किया एज अ प्रेसिडेंट। ये वही प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि हम इंसान को चांद पे ले जाना चाहते हैं, और उसके बाद अमेरिका ने अपनी सारी रिसोर्सेज, सारी साइंटिफिक रिसर्च इसी काम के लिए लगाई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जॉन एफ कैनेडी में और डॉक्टर विक्टर वॉन ब्रॉन में एक कॉन्वर्सेशन हुआ जिसपे जॉन एफ कैनेडी ने डॉक्टर वॉन ब्रॉन से सवाल किया कि डॉक्टर साहब, what it would take us to take a man to the moon and bring him back। यानी डॉक्टर साहब ये बताएं कि एक इंसान को चांद पे ले जाके वहां से वापस लाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा। नाउ जस्ट थिंक अबाउट दिस थोड़ी देर के लिए। ये बात है 1950s, 40s, 60s की। उस जमाने में साइंस ने इतनी तरक्की बहरहाल नहीं की थी जितनी आज की है। ये भी कहते हैं कि आज आपके पास जो स्मार्टफोन है या स्मार्ट मोबाइल डिवाइस है, ये उस वक्त के कंप्यूटर्स के मुकाबले में ज्यादा पावरफुल है। तो मैंने जब इस सवाल के बारे में सोचा तो मेरे जहन में आया कि शायद डॉक्टर वॉन ब्रॉन ने ये कहा होगा कि जनाब हमें इतने सारे लोग चाहिए होंगे जो साइंटिफिक रिसर्च करेंगे, इतना इक्विपमेंट चाहिए होगा जो कि हमें इस काम में जरूरत पड़ेगी, इतने अमाउंट ऑफ डॉलर्स की हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि हम वो रॉकेट बना सकें, वो रॉकेट जो इंसान को चांद पे ले जाए और फिर वापस ले आए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड बाय द वे, जिस जमाने में अमेरिका का ये स्पेस प्रोग्राम चल रहा था, यानी अपोलो मिशन, जिसके थ्रू इंसान ने चांद पे कदम रखा, उसकी उस वक्त जो टोटल लागत आई थी वो तकरीबन 28 अरब अमेरिकन डॉलर्स थी। 28 अरब। सो मेरे जहन में आया कि शायद डॉक्टर वॉन ब्रॉन ने इस किस्म की बातें की होंगी। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि डॉक्टर वॉन ब्रॉन ने जॉन एफ कैनेडी को एक सिंपल सा एक लाइन का जवाब दिया था, सिर्फ एक लाइन का जवाब। तो जब कैनेडी ने उनसे पूछा कि व्हाट इट वुड टेक अस टू टेक अ मैन टू द मून एंड ब्रिंग हिम बैक, यानी इंसान को चांद पे ले जाने और वापस लाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, डॉक्टर वॉन ब्रॉन ने जवाब दिया, द विल टू डू इट। यानी सिर्फ ऐसा करने का पक्का इरादा। और उसके बाद एज दे से द रेस्ट इज हिस्ट्री। इंसान चांद पे भी पहुंचा, वहां इंसान ने पहला कदम भी रखा और फिर उसके बाद कई दफा इंसान चांद पे गया और अब मरीख पे जाने की बातें हो रही हैं। दोस्तों, इंसानी इरादा और कुव्वत इरादी किसी भी काम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे अहम चीज होती है। जरा अपने चारों तरफ देखें, आपको जितनी भी चीजें नजर आ रही हैं, चाहे वो आपकी स्मार्ट डिवाइस हो या आपके इर्द गिर्द और कोई इक्विपमेंट या और भी कोई चीज हो, ये सारी चीजें सबसे पहले किसी ना किसी का इरादा था और उसके बाद उस इरादे को अमली जामा पहनाया गया। और इरादे का मतलब होता है एक पक्का डिसीजन। इरादे में और फैंटेसी में या ख्वाहिश में बड़ा फर्क होता है। एक ख्वाहिश ये होती है कि हाँ मैं चाहता हूं ऐसा हो जाए, एक इरादा ये होता है कि हाँ ऐसा होगा। तो जब एक दफा आप पक्का इरादा करते हैं, इरादे का मतलब ये है कि उसके बाद बाकी तमाम पॉसिबिलिटीज से, बाकी तमाम रास्तों से अपने आप को कट कर लेना। जनाब ये रास्ता है जिसका मैंने इरादा किया है, या ये चीज है जिसका हमने इरादा किया है, और अब बस यही होगा, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। जब इस किस्म की विल हम किसी चीज को परस्यू करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर चांसेस इस बात के बहुत कभी हैं कि वो चीज हो जाती है। जरा सोचिए, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके लिए आपको और मुझे एक पक्का इरादा करने की जरूरत है। जैसे डॉक्टर वॉन ब्रॉन ने कहा था, द विल टू डू इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।